अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी अल्लाह का दीदार या अल्लाह का दिलदार। एक आबिद ने खुदा की जियारत, दीदार और मुलाकात के लिए 40 दिन का चिल्ला किया। दिन को रोजे रखता और रात को कयाम करता था। इत्तिकाफ की वजह से खुदा की मखलूक से अक्सर कटा हुआ था और इसका सारा वक्त आहोजारी और राजो नियाज में गुजरता था। 36वीं रात इस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम को तांबे की बाजार में फला तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्रर से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की इस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और इसे हर तांबे साज को दिखा रही थी। इसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबे साज को देगची दिखाती, वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल की मिलेगी। बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबे साज इसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबे साज के पास पहुंची और तांबे साज अपने काम में मसरूफ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबे साज ने पूछा। सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। हकीम ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 30 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 30 रियाल दूंगा। ये कहकर इसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 30 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहते हैं, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोपेश सभी तांबे वाले ने इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 30 रियाल में इसे खरीदा है। बूढ़े तांबे साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए इसे पैसे दिए हैं। मैंने इसे 1 हफ्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोचता और इसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज आई, सिर्फ चिल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि साथ साथ मेरी मखलूक की खिदमत भी करो। गिनने वालों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगा।